मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए जाने वाले शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें प्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर तथा किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव है और उन्हें शीशे के बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसा ही रखा जाएगा। गाइस, विज्ञान भले ही प्रगति के शिखर पर हो, लेकिन आज भी संसार में कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं जिनको चमत्कार ही माना जाता है। ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के तौर पर फ्रांस के एक बरगंडी राज्य में सदियों से बह रहे झरने फ्रांस से डियोनी स्प्रिंग है। ऐसा नहीं कि इसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन आज तक ये बात कोई नहीं जान पाया कि झरने में आखिर पानी कहां से आता है। गाइस, इसको कुदरत का चमत्कार ही मान सकते हैं। झरना टोनेरे नाम के शहर में स्थित है। ये हर सेकंड में कम से कम 300 लीटर पानी बाहर फेंकता है, जो काफी ज्यादा है। अगर बारिश ज्यादा हुई तो झरने का पानी 3000 लीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। इस पानी को रोमन लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि 17वीं सदी में लोग इससे नहाते थे। 18वीं सदी में लोग जब इस झरने की तार लगाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि गोल होज की तरह ही नहीं, धरती से फूट रही इस झरने का सोर्स जानने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन इसमें कोई सफल नहीं हो पाया। गाइस, सुना जाता है, कहा जाता है कि जो भी इसे ढूंढने गया वो वापस नहीं लौटा है। बताते हैं कि फ्रांस से डियोनी स्प्रिंग के जल स्रोत को ढूंढने की कोशिश 17वीं सदी से हो रही है। इसे ढूंढने गए ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है। इसकी वजह से ये जगह और भी रहस्यमयी मानी जाती है। कई लोग कहते हैं कि इसमें दूसरी दुनिया से पानी आता है और वो जगह सांपों का घर है। 1974 में 2 गोताखोरों ने इसका स्रोत जानने की कोशिश की तो वो इसमें खोकर मर गए। 1996 में फिर कोशिश की गई तो एक गोताखोर की मौत हो गई। कुछ साल पहले फिर एक गोताखोर ने कोशिश की थी, लेकिन वो आधे रास्ते से कई बार जब शाम के समय आप कहीं बैठते हैं तो ध्यान दिया होगा कि मच्छर आपके सिर पर मंडराने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि खून चूसने वाले मच्छर भला आपके सिर पर क्यों मंडराते हैं? सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि कई और कीट पतंगे भी इंसान के सिर पर मंडराना पसंद करते हैं। हालांकि मच्छर खास वजह से आपके सिर पर मंडराते हैं। वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर इसी गैस की तरफ आकर्षित होते हैं। मच्छरों को इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से 10 मीटर दूर से ही इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है। दरअसल मच्छर को कार्बन डाइऑक्साइड की गंध पसंद आती है, ये मच्छर आपके सिर पर मंडराने लगते हैं। इंसानों का पसीना भी मच्छरों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मच्छरों को इंसानों के पसीने की गंध भी बहुत पसंद आती है। इंसान के शरीर से निकलने वाली पसीने की गंध मच्छरों को काफी भाती है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कसरत करते समय करने के बाद मच्छरों की टोली आपके सिर को घेरकर मंडराने लगती है। बता दें कि सिर पर बाल होने की वजह से वहां का पसीना जल्दी से सूखता नहीं, इसलिए मच्छर कसरत के बाद आपके सिर पर मंडराते रहते हैं। कई बार आप अपने बालों में हेयर जेल लगाते हैं। मच्छरों को इस जेल की खुशबू भी काफी भाती है। हेयर जेल की खुशबू मच्छर को मिलते ही सिर के चारों तरफ मंडराने